हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी घर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर शुरू कर लिया है। पिछले वीडियोज में हमने रासायनिक यौगिकों का नाम लिखना सीखा है। आज हम लोग आगे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, जो टॉपिक हमें पहला समझना है कि वो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं क्या, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। देखिए, जब एक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ हो सकता है, एक ही हो या एक से अधिक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलता है, आपस में क्या होगा, मिलेंगे, पुनर्व्यवस्थित होंगे, रीअरेंज होंगे और एक नया पदार्थ बना देंगे। और उस नए पदार्थ की जो प्रॉपर्टीज होंगी, गुण होगा, भौतिक और रासायनिक गुण होगा, वो उसके मूल पदार्थ से जिनसे वो बना हुआ है बिल्कुल अलग होगा। तो ऐसी घटना को हम लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जब एक या एक से अधिक पदार्थ पुनर्व्यवस्थित होकर के नया पदार्थ बना दे और नए पदार्थ का जो गुण है वो पुराने वाले पदार्थ से अलग हो, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया, जैसे मान लिया एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि हमने लिया हाइड्रोजन, क्या लिया, हाइड्रोजन। इन सब चीजों, इन सभी तत्वों का जो हम नाम बोल रहे हैं, आपने पिछली क्लासेस में जरूर सुना होगा, 6, 7, 8 में भी पढ़े होंगे, 9 में भी पढ़े होंगे। तो हाइड्रोजन के बारे में पता होगा आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं, जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो बनता है जल, यानी कि पानी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल बनता है, पानी बनता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि जो जल बना उसकी जो गुण है, प्रॉपर्टीज है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग है। ठीक, तो ये क्या रासायनिक अभिक्रिया। तो हम इसको लिख देंगे कि जल प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट, सॉरी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट जल। ठीक, ऐसे एक एरो बना करके। तो इस बाएं तरफ, तीर के बाएं तरफ जो ये लिखा जा रहा है, इसको कहते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, अभिकारक, रिएक्टेंट। और जो दाहिने तरफ हम लिखते हैं, इसको लिखते हैं, बोलते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद। रिएक्टेंट बाएं तरफ होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं, ये अभिकारक कहलाते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिकारक। और दाहिने तरफ जो लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। प्रोडक्ट यानी हिंदी में उत्पाद। क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया। फिर इसके बाद होता है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल रिएक्शन है, फिर केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है और उत्पाद है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, उनके प्रतीकात्मक रूप को लिख दिया जाए। किसको लिख दिया जाए, प्रतीकात्मक रूप को, मतलब उनके रासायनिक सूत्र लिख दिए जाए, तब उसे मिलता है जो संरचना में मिलेगी, उसको हम नाम देंगे रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक अभिक्रिया में ही अभिकारक और उत्पाद को प्रतीकात्मक रूप में, यानी उनके सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाए, तो हमें क्या मिल जाता है, रासायनिक अभिक्रिया मिल जाती है। ठीक, नोट्स की चिंता मत कीजिए, वीडियो के लास्ट में नोट्स आपके स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ समझिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया हमने समझ लिया, रासायनिक समीकरण समझ लिया। रासायनिक अभिक्रियाओं को ही से ही रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। अभिक्रिया, अभिकारक अभिक्रिया जानेंगे तभी उसका समीकरण लिख पाएंगे। इसके लिए जो यौगिक हैं, कंपाउंड्स हैं, उनका केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र लिखना आना चाहिए, जिसको हमने पिछले वीडियो में बता रखा है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले वीडियो को प्लीज देख लें, तभी बातें समझ में आएंगी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो रासायनिक समीकरण लिखा जाता है वो हमेशा संतुलित रूप में लिखा जाता है, बैलेंस करके लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण को हमेशा संतुलित करके लिखा जाता है, बैलेंस करके लिखा जाता है। अब ये संतुलित का क्या मतलब है, संतुलित का मतलब ये है कि बाएं तरफ और दाएं तरफ, मतलब उत्पाद की तरफ और अभिकारक की तरफ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ मिला के अगर देखें तो जो भी तत्व उसके अंदर है, तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होगी। जैसे मान लिया हाइड्रोजन अगर तत्व है तो उसका बाएं तरफ जितने हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, दाहिने तरफ भी उतने होंगे। ऑक्सीजन है तो बाएं तरफ जितने ऑक्सीजन है, दाएं तरफ भी उतने ऑक्सीजन होंगे। दोनों तरफ परमाणुओं, प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर बराबर होती है, इसलिए हम इसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब संतुलित रूप में क्यों लिखा जाता है, क्यों संतुलित करते हैं, इसके पीछे भी कारण है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कारण है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि हम किसी पदार्थ को न तो बना सकते हैं न तो नष्ट कर सकते हैं। तो इधर किसी परमाणु को भी नहीं बना सकते, किसी परमाणु को नष्ट भी नहीं कर सकते। तो अब इधर 4 परमाणु था हाइड्रोजन का, उधर 3 कैसे हो गया, इसका मतलब एक परमाणु खत्म हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम परमाणु को न तो बना सकते हैं न तो नष्ट कर सकते हैं,
इसीलिए द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के कारण जो केमिकल इक्वेशन हम लिखेंगे, रासायनिक समीकरण लिखेंगे, वो भी संतुलित होना चाहिए। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या जितनी बाएं तरफ होगी उतनी ही दाएं तरफ होनी चाहिए। तो इसलिए हम समीकरण को संतुलित करके लिखते हैं। अब बात होती है कि हम संतुलित करते कैसे हैं। तो इसके लिए जो मेथड हम लोग प्रयोग करेंगे, हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है, हम सोच लेते हैं कि हाँ जैसे 2 कर दें या 3 गुना कर दें, 4 गुना कर दें तो बराबर हो जाएगा, फिर ट्राई कर लेते हैं, बैठ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अगेन ट्राई। इसी को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसके परमानेंट मेथड भी हैं जो पूरी तरह से होते हैं, लेकिन वो 11th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, 10th क्लास के लिए नहीं है, ठीक है। 10th क्लास के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड ही है, इसी से हमें करना है। चलिए हम शुरू करते हैं। अब 2 तरह के क्वेश्चन इस पे बनते हैं। पहला ये होगा कि सीधे सीधे एक रासायनिक समीकरण दे दे, यानी केमिकल इक्वेशन दे दे और कहे इसको संतुलित करिए, तब कुछ काम आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि जब रासायनिक समीकरण दिया होगा, इक्वेशन दिया होगा, तो वहां पे जो तत्व या यौगिक जो भी इसके अंदर आएंगे उनका सूत्र लिखा होगा, तो आधा काम आसान हो गया। अब कभी कभी क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया लिख देगा, मतलब शब्दों में लिख देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे करके, तब वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के सूत्र लिख करके तब संतुलित करना पड़ेगा, तो काम थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसीलिए कहा कि यौगिकों का सूत्र लिखना भी आना चाहिए, नहीं आएगा तो काम फंस जाएगा। जैसे हम पहला क्वेश्चन करके लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया ही मान लिया लिखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों की अभिक्रिया हो रही है और बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और पानी। क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट और पानी, कैल्शियम कार्बोनेट और जल यानी पानी, ये बन रहा है। अब ये रासायनिक अभिक्रिया लिखा हुआ है, ये दे दिया, कह रहा है इसको संतुलित, इसका संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहले तो समीकरण लिखना होगा, इसके लिए इनके रासायनिक सूत्र पता होने चाहिए, तो लिखने का तरीका बताया गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? CaOH होता है। जो लोग पिछला वीडियो देख चुके हैं वो समझ रहे होंगे कैसे लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है सूत्र CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मतलब 2 ऑक्सीजन, डाइऑक्साइड इसलिए 2 ऑक्सीजन जोड़ दिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का होगा CaCO3 का CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। क्यों? क्योंकि कैल्शियम पर 2 प्लस है, कार्बोनेट आयन पर 2 माइनस है, दोनों बराबर बराबर, ठीक। और प्लस पानी, पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। हमने ये रासायनिक समीकरण लिख लिया, लेकिन क्या ये संतुलित है? चेक करें, कभी कभी डायरेक्ट संतुलित ही हो दिया रहता है। तो संतुलित करने के लिए क्या, सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। इधर देखें कैल्शियम, तो 1 कैल्शियम है, इधर 1 कैल्शियम है। हाँ, अब संख्या देखना भी आना चाहिए, बहुत से लोग नहीं देख पाते हैं। तो कैसे देखते हैं इसके समझे कि जो नीचे अंक लिखा होगा, किसी परमाणु के नीचे जो अंक लिखा होगा वो उतना, जैसे ऑक्सीजन के नीचे 3 लिखा मतलब ये 3 ऑक्सीजन है, और किसी यौगिक के बाएं तरफ अगर कोई अंक लिखा है तो सभी परमाणुओं में गुणा हो जाएगा, ठीक। अगर बाएं तरफ कोई लिखा तो सभी परमाणुओं में, जैसे मान लिया अगर यहाँ 2 लिखा होता कैल्शियम के आगे तो कैल्शियम 2 हो गया होता, कार्बन भी 2 हो जाता, और ऑक्सीजन 3 तो था ही, ये 2 गुना आगे, 2 का मतलब 2 3 6 हो जाता फिर ऑक्सीजन। इस तरह से गिनते हैं, आपको जूनियर क्लासेस से ही बताया जा रहा है चीजें। तो कैल्शियम यहाँ पे अकेला है, ऑक्सीजन देखेंगे तो 2, हाइड्रोजन 2, कैल्शियम इधर भी 1, हाइड्रोजन देख रहे हैं तो 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 दिख रहा है। ऑक्सीजन को देखेंगे तो 2 और 2 यहाँ 2 2 4 ऑक्सीजन, इधर देख रहे हैं तो 3 और 1 4 ऑक्सीजन बराबर है। कार्बन को देखेंगे तो 1 कार्बन और यहाँ पर 1 कार्बन, ठीक है। तो ये लिखा हुआ, तो क्या ये संतुलित है? हाँ, ये संतुलित है, हमें इसको संतुलित करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये पहले से ही संतुलित निकल गया, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें डायरेक्ट आपको संतुलित करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको रिएक्शन दे दिया HNO3, नाइट्रिक एसिड इसका नाम है, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों की अभिक्रिया हो रही है और बन रहा है कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3
का होल ट्वाइस। अब यहाँ होल ट्वाइस क्यों किया है, क्योंकि नाइट्रेट आयन पे एक सिंगल माइनस होता है और कैल्शियम पे 2 प्लस होता है, 2 प्लस के साथ 2 माइनस करना पड़ेगा, इसलिए इसको 2 कर दिया गया और प्लस H2O। ठीक, हो सकता है ये सीधे सीधे रासायनिक अभिक्रिया दे देता, सिर्फ मतलब कह देता कि नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स आउट कैल्शियम नाइट्रेट प्लस पानी, तब इनके सूत्र लिखने पड़ते, इसीलिए का सूत्र लिखना आना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ दिया कर इसको संतुलित करिए, तो पहले चेक करेंगे क्या है संतुलित है, तो चेक करके देखिए नहीं निकलेगा संतुलित। क्यों, देखें हाइड्रोजन कितना दिख रहा है 2, इधर कितना दिख रहा है 2, यहाँ पे दिख गया H2 और एक यहाँ 3 हो गया, एक ही परमाणु अगर अलग अलग है तो हो गया असंतुलित। अब इसको संतुलित करना है, संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, ये मेन चीज है। संतुलित करने के लिए क्या करिए, पहले अधातुओं को फिर धातुओं को, पहले किसको कर दीजिए, धातु अधातु दोनों को कर लीजिए क्रम में। पहले हम क्या कर देते हैं, धातु को कर लेते हैं फिर अधातु को कर लेते हैं, ठीक है। धातु को अधातु को दोनों को आगे पीछे किसी कर ले, काम चल जाएगा हमारा काम, कोई जरूरी नहीं कि एक सीक्वेंस क्रम ही याद कर लें। धातु अधातु को कर लेते हैं, पहले धातु को फिर अधातु को कर लेते हैं, उसके बाद कर देंगे ऑक्सीजन को और लास्ट में छोड़ देंगे हाइड्रोजन। लास्ट में किसको करेंगे, हाइड्रोजन को। मतलब मोटा मोटी करके कहते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पहले टच मत करिए, किसी को कर लीजिए, काम चल जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए लास्ट के लिए, ठीक। और मेन क्या है, अगर हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं लास्ट तक तो और बेटर है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। तो क्या करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, धातु अधातुओं को बराबर करिए। तो इसमें धातु नाइट्रोजन है, और कैसे पहचानेंगे धातुओं को, जो गैसें वगैरह होती हैं, सब क्लोरीन नाइट्रोजन ब्रोमीन सल्फर, ये सब क्या धातु है। कैल्शियम सोडियम पोटेशियम, ये बेरियम जिंक कॉपर आयरन, ये सब एल्यूमिनियम, ये सब धातु है, ठीक है। आप धातु धातु के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में भी, तो वहां पे डिटेल से उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम धातुओं को बात करें तो कैल्शियम दिख रहा है एक संख्या में, इधर कैल्शियम एक संख्या में बराबर है, छोड़ दीजिए। अब आते हैं अधातु नाइट्रोजन को देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गया, क्योंकि नीचे होल ट्वाइस लिखा हुआ 2, मतलब नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गया। इस तरह से गिनते हैं, नाइट्रोजन 2 इधर नाइट्रोजन 1, तो अब दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए गुणा का प्रयोग करना है, क्या करना है, गुणे का प्रयोग करना है। तो नाइट्रोजन को अगर 2 करना है तो नीचे 2 नहीं लगा देंगे, लगाते ही गलत हो जाएगा, फिर यौगिक ही बदल जाएगा। हम यहाँ इसकी संख्या को बदल सकते हैं, नाइट्रिक एसिड के अणुओं की संख्या को बदल देंगे। अभी 1 अणु था, अब 2 लगा के 2 अणु कर दिया, जैसे 2 अणु करेंगे नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या 2 हो जाएगी, तो नाइट्रोजन बराबर हो गया, ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन गिनिए, यहाँ पर 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और एक ये 7 ऑक्सीजन उधर दिख रहा है। इधर आते हैं तो 3 दूनी 6, पहले वो 3 था, 3 ऑक्सीजन थे, आगे 2 कर दिया, यानी एक HNO3 में 3 ऑक्सीजन है, तो 2 में 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो इसी से गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 2, 6 और 2 8, उधर कितना है 7 है, से इधर 7 इधर 8। अब कैसे ऐड कर सकते हैं, तो अगर हम देखें इधर हम अगर 1 बढ़ा देते हैं, इसके अंदर 6 है ये, इसको एक है 7, 1 बढ़ा दे तो 8 हो जाएगा। तो 1 बढ़ाने के लिए मतलब इसका 2 गुना कर देते हैं यहाँ पर 2, तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। और 6 ये 6 दूनी 8, इधर भी ऑक्सीजन बराबर, हाइड्रोजन को देख लेते हैं, हाइड्रोजन बराबर हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे जैसे ही 2 लगा 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, इस तरह से संतुलित हो गया। तो इस तरह से ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अगली जो इक्वेशन लेते हैं वो लेते हैं Al2SO4 होल थ्राइस। Al2SO4 होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसकी रिएक्शन कराई गई है BaCl2 से, BaCl2 बेरियम पर डबल प्लस Cl पे एक माइनस, ठीक है। AlCl3 बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और प्लस क्या बन रहा है BaSO4, क्या बन रहा है BaSO4, ठीक। ये एक रिएक्शन दिया हुआ असंतुलित है, इसको संतुलित करना है, असंतुलित है संतुलित करना है। फिर से वही तरीका अपनाएंगे, कौन सा तरीका, कि पहले धातु और अधातु को बराबर कर लेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे आएंगे। तो धातु अधातु को करें तो सल्फर, धातु एल्यूमिनियम है, सल्फर अधातु है, यहाँ बेरियम है, यहाँ एल्यूमिनियम है, वहां भी बेरियम सल्फर है। तो एल्यूमिनियम को देखें तो 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पर 1 एल्यूमिनियम, 2 और 1। तो अगर एल्यूमिनियम को हम बराबर करेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ आगे 2 लगा देते, एल्यूमिनियम हो गया 2। बेरियम को चेक कर लेते हैं, बेरियम 1 1 बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब धातु पे आते हैं सल्फर पर, तो सल्फर काउंट करें यहाँ तो 3 इसके नीचे है, सल्फर 3 हो गया। इधर इधर देख रहे हैं तो सल्फर अकेला है, तो सल्फर को भी 3 करना है, तो यहाँ पे 3 अगर लगा के चेक कर लें, जैसे ही आप 3 लगाएंगे सल्फर 3 हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा, बेरियम गड़बड़ हो जाएगा, फिर बेरियम क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। अब इधर बेरियम 3 हो गया, इधर बेरियम अकेला हो गया, तो इसको बराबर करने के लिए 3 बेरियम को लगा के बराबर कर देते हैं। तो सल्फर बराबर, बेरियम बराबर, एल्यूमिनियम बराबर। अब आता बचते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है ही नहीं, शायद नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को चेक कर लीजिए, यहाँ पर 4 या 12 ऑक्सीजन, दाएं तरफ 12 ऑक्सीजन है, बाएं तरफ आते हैं 4 या 12, यानी संतुलित हो गया। आपको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। इसी को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। कोई अंक सोचिए, हिट करिए, तो ट्राई करिए, हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर अगेन ट्राई। चलिए अगला, अगला जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये इसी साल 2026 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 2026 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 1 नंबर में दिया था संतुलित करने के लिए। रिएक्शन क्या था, MnO2 प्लस HCl, MnO2 प्लस HCl gives out MnCl2 H2O Cl2। ये रिएक्शन था, इसको संतुलित करना था। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में 26 में कैसे पूछा है, ये लिखा था, ये लिखा था, H2O लिखा था, यहाँ पे खाली स्थान दिया था Cl2 और MnCl2 की जगह पे, और कह रहा था संतुलित समीकरण लिखिए। मतलब ये रिएक्शन भी पता होना चाहिए कि यहाँ क्या है, MnCl2 यहाँ Cl2 है। इसीलिए जो भी क्वेश्चन कराए जाए उनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये प्रैक्टिस करेंगे, सामने रहेगा तभी जान पाएंगे। पता चला H2O Cl2 गायब करके H2O सिर्फ लिखा, आगे कुछ पता नहीं क्या है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा चीजों को। तो MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड HCl से रिएक्शन कराते हैं, मैग्नीज क्लोराइड, उसके बाद H2O और Cl2 ये बनता है। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो वही तरीका, धातु धातु पकड़े पहले, तो मैग्नीज धातु है, क्लोरीन धातु है, बराबर करते हैं इसको। मैग्नीज पहले से बराबर करने की जरूरत नहीं है। क्लोरीन पे आते हैं तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है और यहाँ पे 2 क्लोरीन है, 2 और 2 4 क्लोरीन है, यहाँ पर सिर्फ 1 क्लोरीन है। इसको अगर बराबर करने के लिए सोचे तो यहाँ पे हम 4 लगा देते हैं। क्या लगा दिया, 4। जैसे ही 4 लगाएंगे 4 क्लोरीन हो जाएगा। तो Mn बराबर क्लोरीन बराबर मैग्नीज और क्लोरीन बराबर हो गए। अब नंबर आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, इधर पे 2 ऑक्सीजन, इधर 1। तो 1 और 2 को बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं H2O के आगे। जैसे ही 2 लगाएंगे ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं कितने हो गए, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, इधर इधर 4 हाइड्रोजन, सब हो गया बराबर। तो इस तरह से ये समीकरण बैलेंस हो चुका है, ठीक है, संतुलित हो चुका है। तो ये संतुलित समीकरण, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। चलिए 2 क्वेश्चन बस करते हैं हम। एक क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। क्यों, क्योंकि Pb लेड आयन पर 2 प्लस बताया गया है और नाइट्रेट आयन पे 1 माइनस होता है, तो 2 प्लस के साथ 2 माइनस करना पड़ेगा। तो लेड नाइट्रेट है, इसको जब गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड PbO, लेड ऑक्साइड क्या है, PbO, ऑक्साइड पे O पर 2 माइनस होता है, Pb पर 2 प्लस होता है, तो लेड ऑक्साइड PbO हो गया। और बनता है NO2 और O2, नाइट्रोजन ऑक्साइड और O2, ठीक, ये रिएक्शन होती है। इसको संतुलित करना है, इसको संतुलित करने के लिए देता है। इसको अगर संतुलित करना है तो चलिए करते हैं संतुलित। संतुलित करने का तरीका वही अपनाएंगे आप। क्या अपनाएंगे कि सबसे पहले धातुओं को कर लीजिए, उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे आ जाएंगे, और कहीं गड़बड़ होता है तो फिर से ट्राई कर लेते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड इसीलिए कहा जाता है, असली हिट एंड ट्रायल मेथड का नाम यहीं से पड़ेगा जरूर। अभी तक तो एक ही बार में हो जा रहा था, अभी देखिए इसमें एक बार में नहीं होगा, करके देखते हैं कैसे। अगर नाइट्रोजन हम देखें तो नाइट्रोजन 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, 2 हो जाएगा ना, 2 नीचे लिखा हुआ है, तो नाइट्रोजन 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 1। और लेड को देखें तो लेड यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ठीक, लेड बराबर है। नाइट्रोजन को बराबर करने गए, यहाँ पे 2 था, इसको 2 करने के लिए यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। NO2 के आगे क्या लगा दिया, 2। यही तो कर रहे थे अभी तक, 2 कम था, 2 लगा बराबर कर लिया। इससे क्या हुआ, जैसे बराबर किए हम नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को देखें कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया 2 दूनी 4 और 2 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 6, सॉरी 4 2 6, 7 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर 6 ही है। अब उधर 7 हो गया, इधर 6 हो गया, नहीं हो रहा बराबर, 7 और 6 बराबर नहीं हो रहा। तो अब क्या करेंगे,
अब इधर मान लीजिए कितना, दो दो चार, चार दो छह, 7 ऑक्सीजन है, इधर पे कितने, 6 ऑक्सीजन। कैसे बराबर करें दोनों को? अगर दोनों को किसी के बराबर करने जाएंगे तो लेड गड़बड़ हो जाएगा, नाइट्रोजन गड़बड़ हो जाएगा। तो अब इस पे क्या होगा, फिर से ट्राई करेंगे। क्या करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे। क्या करेंगे, देखिए ऐसे समझते हैं, इधर हमारा 7 आया, इधर 6 आया, मतलब ये तो फिक्स है कि इधर बढ़ाना पड़ेगा, उधर ऑक्सीजन ज्यादा, इधर कम है, तो इधर ही बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने के लिए हम आगे ही तो गुणा करते हैं, यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते, नीचे इधर ही करना है। तो एक है ये, बहुत करें, दो करेंगे, तीन करेंगे, चार करेंगे, पांच करेंगे, इसमें तो कर सकते हैं। तो सबसे कम करके देखते हैं ना, डायरेक्ट 3 4 5 नहीं करेंगे, सबसे कम वाला हम कर सकते हैं 2। इसको 2 गुना करके देख लेते हैं। अब जैसे ही 2 कर रहे हैं, नाइट्रोजन कितना हो जा रहा है, 2 यहां से, 2 गुना हो गया 4। अब नाइट्रोजन 4 हो गया तो इसको 4 कर दीजिए, नाइट्रोजन 4 होता है तो उसको क्या कर दिया, 4 कर दिया। अब देख लीजिए क्या आ रहा है, तो लेड 2, लेड एक ही है तो इसके आगे भी 2 लगा दीजिए, लेड भी 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन और लेड दोनों हो गए बराबर। ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और दूनी 12 हो जाएगा, इधर 2 और 4 दूनी 8 और 2 10 और ये 2 12 हो गया बराबर। तो इस तरह से संतुलित हो जाएगा। बात क्लियर है? तो ऐसे ही टेंटाइल से आप प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ ऐसे रिएक्शन 2 ही 3 ही है जिनको आप अच्छे से याद कर लेंगे कि 4NO2 होता है, बस काम आसान हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो एग्जाम में भूल गए तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इस पे स्टार लगा लीजिए, 2 4 बार पढ़ लीजिएगा ऐसे। ठीक, चलिए अगला वाला भी ऐसे ही है। रिएक्शन है Cu2O प्लस Cu2S, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड है, दोनों की रिएक्शन हो रही है। यहाँ बनता है कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड, कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन है। इसको संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए फिर से वही तरीका, सल्फर और कॉपर को बराबर करिए। तो सल्फर यहाँ पे दिख रहा है 1, यहाँ पे दिख रहा है 1, ठीक है बराबर। कॉपर आते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है 1 और यहाँ पे दिख रहा है 2 और 2 4, 2 और 2 4, यहाँ पे कितना दिख रहा है 1, इनको बराबर करना है। तो अब हम ऐसे हम सोचेंगे कि 2 और 2 4 है तो हम यहाँ 4 कर लेते हैं, लेकिन बराबर हुआ कि नहीं हुआ। सल्फर देखिए 1, यहाँ पे सल्फर 1 बराबर, कॉपर हो गया 4, कॉपर हो गया 4 बराबर। ऑक्सीजन देखते हैं यहाँ पे 1 और यहाँ पर 2। अब ऑक्सीजन को जैसे बराबर करने जाएंगे, 2 यहाँ करेंगे, कॉपर गड़बड़ हो जाएगा। तो कर दे, कोई दिक्कत नहीं, बराबर तो करना ही है बारी बारी से। तो अगर ऑक्सीजन को हमने यहाँ 2 किया तो यहाँ 2 करते ही कॉपर कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 2 6 हो गया। तो यहाँ पे कॉपर को अगर हम 6 कर दें तो संतुलित हो जाएगा। तो कर लीजिए। तो यही टेंटाइल मेथड, बेसिक कॉन्सेप्ट से चलते हैं, कभी कभी इधर घुमा के चेंज करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट क्या रखना है, पहले धातु धातु को कर लीजिए, फिर उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे आइएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको संतुलित करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपके स्क्रीन पर यहाँ पर नोट्स दिखेगा, नोट्स को नोट कर लीजिएगा। इसमें 10-12 केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया गया, आप पहले से खुद से उसको अनबैलेंस रिएक्शन को लिखिए, ट्राई कर लीजिए, ना आए तो नोट देख लीजिए। ठीक है, लेकिन पहले खुद से ट्राई करिएगा बिना देखे। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।